Good morning, students. How are you? I hope you are fine. I, Ashish Kumar Patel. I will teach you chemistry. In last lecture, we have discussed about the Arrhenius concept on electrolytes. उसमें से कुछ and also discuss about the previous lecture acid base theory, Arrhenius, Professor Larry and Lewis, and Ostwald dilution law. तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इन सभी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लोग सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, सभी ने सीखा है। ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज, मीन्स अगर हमने डाइल्यूशन ज़्यादा किया तो DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी। कुछ न्यूमेरिकल इनको फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं रैंडमली। ये BHU क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट ए मोनोप्रोटिक एसिड, इसका बेसिक मीन्स क्या होता है, जो सिंगल H+ देता है उसे बोलते हैं मोनोप्रोटिक एसिड। सिंगल H+ आयन ऑन डिजॉल्विंग, जब एक को सोल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे तो सिंगल H+ आयन देगा। इन 1.0 मोलर सोल्यूशन, कंसंट्रेशन कितना है उसका, 1.0 मोल पर लीटर है। दिस इज द M फॉर मोलर होता है। इच 0.01%, मीन्स क्या होता है आयोनाइज्ड। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है इन परसेंटेज में, कितना है 0.01% आयोनाइज्ड हुआ है। द डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ A फॉर एसिड ऑफ दिस एसिड इज, कितना होगा, 4 ऑप्शंस हैं, 10⁻⁸ -8 10⁻⁴ 10⁻⁻⁶ 10⁻⁵। हाउ टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। इसको मैंने लास्ट ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को प्रूव किया था, याद है सभी को, कि वीक एसिड के लिए क्या होता है, Ka की वैल्यू C∝² होती है। तो उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। एग्जाम में वीक एसिड गिवन रहेगा तो उसके प्लेस पर, अच्छा वीक एसिड यहाँ पे गिवन नहीं है कि वीक एसिड है, लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है ना, 0.01%। इससे हम लोग क्या सोचेंगे, इट इज ए वीक एसिड। यहाँ फॉर्मूला क्या रहेगा, Ka = C∝², आंसर आ जाएगा। पहले इसका थोड़ा सा शॉर्टकट देखने के बाद लॉन्ग कट देखते हैं, ठीक है, बाद में इसको ट्रिक से सॉल्व कर देंगे डायरेक्टली। तो इसको थोड़ा लॉन्ग कट देखते हैं। मोनोप्रोटिक एसिड हमने लेट कर लिया, कोई भी ले लिया, Ha ले लिया, क्या ले लिया, Ha, डिसोसिएट हो रहा है H++ A- में। क्लियर, सभी को समझ में आया। इनिशियल टाइम पे T0 पे इसका कंसंट्रेशन C है, इसका 0 रहेगा, इसका भी 0 रहेगा। आफ्टर गेनिंग इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, C- C∝। ठीक है, समझ में आएगी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर गिवन रहेगा, लास्ट लेक्चर देखिए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन ना, वहां पे इसको प्रूव किया गया है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कम डिस्कस कर रहे हैं। C∝, now come to the Ka। डायरेक्टली तुम्हारा क्या आ जाएगा, Ka = C∝ डिवाइड में C- C∝। सभी के समझ में है। यहां से C∝ डिवाइड में C कॉमन लेके 1 - α, C से C कैंसिल हो गया, तो डायरेक्टली क्या आंसर आ गया, C∝² / 1 - α फॉर वीक एसिड 1 - alpha is approximately value 1। ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो Ka के स्थान पे क्या आ जाएगा, C∝²।
यहां तक सभी को समझ में आया? 1 माइनस अल्फा की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी ली गई? यहाँ पे 1 लिया गया है, इसको हमने पुट किया कहाँ पे? यहाँ 1 माइनस अल्फा के स्थान पे इसको मैंने पुट कर दिया है। क्लियर? समझ में आया सभी के? अब देखो, सो हियर फाइंड द के फाइंड करना है। हमारे पास कंसंट्रेशन गिवन है, कितना गिवन है? सी की वैल्यू 1.0 मोलर गिवन है, तो सी के स्थान पे 1.0, अल्फा की वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है? 0.01%, परसेंट मीन्स होता है 1/100। याद कर लो, परसेंट को नॉर्मल वैल्यू में चेंज करने के लिए 1/100 करेंगे, तो 0.01 डिवाइड बाई 100, इसका स्क्वायर है अल्फा, दिस इज द अल्फा। यहाँ पे आयोनाइज्ड वर्ड लगा है, तो इसको बोलते हैं आयोनाइज कितना हो, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन, एक ही बात है। तो इसको बोलेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको जब सॉल्व करोगे, ये 1 हो गया, 10 की पावर -2, ये ऊपर ले -4 का स्क्वायर, इट बिकम्स 1 into 10 की पावर -8 वैल्यू। कितना बन रहा? 10 की पावर -8। दिस इज द फाइनल आंसर, मीन्स पहला आंसर सही है। सभी को समझ में आया? फर्स्ट आंसर इज द फाइनल आंसर। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्टली हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसको डिराइव नहीं करेंगे। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए तुमको ऐसे बताया। डायरेक्टली आंसर क्या लगाएंगे? डायरेक्टली ऐसे लगाएंगे। तो ट्रिक ऐसे लगाएंगे डायरेक्टली, ट्रिक क्या लगाएंगे? कि ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर और वैल्यू पुट कर देंगे, सी की वैल्यू अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, इस प्रकार इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। ये सारा कुछ नहीं करेंगे। पॉइंट समझ में आया सभी को? फर्स्ट क्वेश्चन था तो मैंने डिटेल में बताया, फिर ट्रिक से ही बताया, तो ये तुम्हें याद रखना है। सी अल्फा स्क्वायर डायरेक्टली किसके लिए? सी अल्फा स्क्वायर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड, बेस, साल्ट, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? लगे रहो। देखिए, ये क्वेश्चन है जो कि सीपीएमटी में आया हुआ है, ठीक है। सीपीएमटी क्या होता है? नीट से पहले एक मेडिकल का एग्जाम होता था, तो सीपीएमटी में क्वेश्चन आया हुआ है। कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन है। यहाँ पे सीपीएमटी में ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है? इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या है? अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। सी द कंसंट्रेशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट उसका कंसंट्रेशन सी है, एंड के ए द एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। क्लियर? देन द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा सी एंड के ए इज, अल्फा सी और के ए के बीच में करेक्ट रिलेशनशिप क्या होगा? फर्स्ट आंसर इज द अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अंडर के ए बाई सी। सेकेंड, अल्फा स्क्वायर इक्वल अंडर सी बाई के ए, अल्फा इक्वल टू अंडर के ए बाई सी, या फिर अल्फा इज इक्वल अंडर सी बाई के ए। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए सभी लोग। दिस वन इज द दिस वन, इसका सी आंसर होगा। लास्ट में पढ़ाया था ना, क्या पढ़ाया था? कि ए फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर होता है, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा? के अपॉन सी का अंडर रूट, ठीक है। मीन्स क्या आ जाएगा? दिस इज द फाइनल आंसर। पॉइंट समझ में आया सभी को? ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं को करवाएंगे ऐसे ही। देखिए, ये पीएमटी के क्वेश्चन है, प्री मेडिकल टेस्ट, सीपीएमटी से पहले, ठीक है। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन,
मैंने एक नोट लिखा है लास्ट में कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है कि अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, मीन्स 100% आयोनाइज हो जाता है। तो द परसेंटेज आयोनाइजेशन फॉर बोथ स्ट्रांग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट इज, दोनों के लिए कितना हो जाएगा, स्ट्रांग है तो उसका ऑलरेडी 1 ही रहेगा, और वीक का भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कितना हो जाएगा, 1, मतलब 100% आयोनाइज हो जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, डायरेक्टली इसका आंसर डी आएगा, मीन्स कितना 100% आयोनाइजेशन। ये सारे पॉइंट मैंने लास्ट लेक्चर में क्लियर किए हैं। पोस्ट वार डाइल्यूशन लॉ पढ़ो, अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ो, ठीक है, उससे पहले एसिड बेस थ्योरी पढ़ो। सारा कुछ पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन में करा रहा हूँ, क्लियर है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। कोई भी डाउट है आपके मन में, जिज्ञासा है, तो आप पूछ सकते हैं उसको व्हाट्सएप पे। सो स्टूडेंट्स, मौज कर रहे हो, लेक्चर समझ में आ रहा है सभी को? सभी लोग कमेंट करेंगे कि हाँ समझ में आ रहा है। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन स्टडी अच्छे से कर रहा है। संडे एग्जाम है, जो भी एग्जाम्स है उसमें जो सिलेबस है, केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट चैप्टर आएगा, एटलीस्ट 15 क्वेश्चन वहाँ से रहेंगे एंड 10 क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम से रहेंगे। जो भी कुछ क्वेश्चन कराए ना पोस्ट वार डाइल्यूशन लॉ तक, वहाँ तक क्वेश्चन रहेंगे। उसमें से एसिड बेस के क्वेश्चन हो सकते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है, ठीक है, लुइस एसिड क्या होते हैं, जो भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये सारी चीज़ें से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो संडे टेस्ट में सारा कुछ कंप्लीट होगा। 25 MCQ रहेंगे, आप लोगों को ऑनलाइन एग्जाम देना रहेगा, तो सिलेबस भी मेंटेन करके चलो। 15 क्वेश्चन फ्रॉम द केमिकल इक्विलिब्रियम, रिमेनिंग 10 क्वेश्चन फ्रॉम द आयनिक इक्विलिब्रियम टिल द पोस्ट वार डाइल्यूशन लॉ। कितना पढ़ाया है, मतलब लास्ट लेक्चर जितना पढ़ाया था उतना ही क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, उसी भी कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT स्क्रीनिंग 1984 में आया था, बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं मैक्सिमम टाइम में। क्वेश्चन नया नहीं बन सकता, केमिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नया क्वेश्चन ना होगे, रिपीट वाला क्वेश्चन देखो, द कंपाउंड दैट इज नॉट लुइस एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द लुइस एसिड? लुइस एसिड मीन्स सच सब्सटेंसेज, क्या होते हैं, सच सब्सटेंसेज व्हिच हैव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं मीन्स पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर आल्सो कंसीडर्ड। तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम लोग लुइस एसिड बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंट हो। तो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन से होते हैं, ये BF3 है, होता है, बिल्कुल होता है। AlCl3 ये भी होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, लुइस एसिड दोनों हैं। BeCl2 इट आल्सो लुइस एसिड, BeCl2, बट NH3 मीन्स यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंस है ना, यहाँ पे क्या है, इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर के कारण क्या, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच से क्या होगा, इट इज बेस, मीन्स क्या होगा, नॉट। जो नॉट वर्ड लगा है, इस अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा, NH3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस पर लोन पेयर है, मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, नॉट लुइस एसिड। क्या होता है, लुइस बेस होता है। समझ में आया, मुस्कुराते रहो। देखो सेकंड क्वेश्चन आया, CPMT क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखा है, HC2O4 माइनस प्लस PO4 3 माइनस इक्विलिब्रियम विथ HPO4 2 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस, ठीक है। क्वेश्चन यही है तुम्हारा। अब देखो, व्हिच आर द टू ब्रोंस्टेड बेसेज। अच्छा बेस क्या होता है बताइए, ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट
देखो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टन लॉरी कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये H2O4 माइनस PO4 3 माइनस HPO4 2 माइनस C2O4 2 माइनस, ठीक है। यहां पे तुमको ना बेस बताना है, दोनों ही तुम्हारे बेस होने चाहिए। अब देखो ये तुम्हारा एसिड है, इससे H प्लस निकल गया, ठीक है। एक H प्लस निकलने के बाद क्या बनेगा, बेस बनेगा ना। तो HC2O4 में से एक H निकाल दिया गया, एक H निकाल दिया गया, तो ये तुम्हारा क्या C2O4 2 माइनस में कन्वर्ट हो गया, मीन्स ये तुम्हारे लिए बेस बन गया। इसका एसिड क्या कहलाएगा, एसिड ये क्या है, बेस है, समझना। मैंने बताया था ना एसिड से H प्लस निकालने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस स्टेटस का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसको रिवाइज करो पहले, ठीक है। तो इसका रिस्पेक्ट में ये तुम्हारा बेस कहलाएगा। ये अगर एसिड है मीन्स इसको अगर H प्लस रिमूव किया तो ये बन जाएगा बेस। तो यहाँ पूछा गया है दोनों ब्रोंस्टन बेस की बात कर रहा है, ना कि एसिड की बात कर रहा है। तो बेस की बात करेंगे तो एक ये बेस और एक ये बेस, इस ऑप्शन में कौन सा आंसर आ जाएगा, डी। अगर क्वेश्चन पूछता किसी रिएक्शन में ब्रोंस्टन एसिड्स क्या हैं, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, HC2O4 माइनस एंड HPO4 2 माइनस आर द ब्रोंस्टन एसिड्स। ओके क्लियर, सभी को समझ में आया। लास्ट लेक्चर उससे पहले जो पढ़ाया था ना कि ब्रोंस्टन एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, उसमें क्या कॉन्जुगेट कॉन्सेप्ट आया था, मीन्स एसिड से H प्लस रिमूव करने पे क्या बनता है, बेस बनता है। कैसा, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या होता है, इसमें सिंगल H प्लस का डिफरेंस होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, जेईई का क्वेश्चन है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। तो यहां पे डिसोसिएशन ऑफ H3PO4, ठीक है, टेक्स प्लेस इन स्टेप्स। देखो H3PO4 का स्ट्रक्चर भी हमने डिफाइन किया था और बताया था कि H3PO4 गिव्स द 3H प्लस आयन, ठीक है। तो इसके 3H प्लस आयन देगा तो कितने स्टेप पे कंप्लीट होगा, 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। हाउ टू कंप्लीट दीज स्टेप्स, आई विल राइट डाउन। देखो देखो H3PO4 तो फर्स्ट ऑफ ऑल H प्लस प्लस H2PO4 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, यहां पे लिख लेंगे स्टेप 1। इसके बाद इसको ले लेंगे H2PO4 माइनस, ये हो जाएगा स्टेप 2, ठीक है। H प्लस और साथ में देगा HPO4 2 माइनस, क्लियर। थर्ड स्टेप में HPO4 2 माइनस से स्टेप 3 H प्लस प्लस PO4 3 माइनस, क्लियर। तो डिसोसिएशन ऑफ H3PO4, ठीक है, इसका टेक्स प्लेस होगा 3 स्टेप में। क्यों, यहाँ पे 3H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा। इट इज द ट्राई बेसिक एसिड, ये क्लियर करा चुका हूं, प्रीवियस वीडियो देखिए और मौज मारते रहिए, जिंदगी में कुछ नहीं है। तो दीज आर द 3 स्टेप, इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड, मतलब सी फॉर्म 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। So guys, there are 2 questions which are most important. For example, which of the following is a conjugated acid base pair? सिंपल है,
थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसी टाइप क्वेश्चन नीट में आते हैं मैक्सिमम टाइम में। नीट में न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा कम आता है, जे में ज़्यादा आएगा। अभी न्यूमेरिकल कराएंगे, थोड़ा कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं। ये सारे टॉपिक की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। घर पे जो भी मैंने दिया है, इररलेस का एक ऐप दिया है, उसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सॉल्व करो। या फिर आयन इक्विलिब्रियम का भी एक पीडीएफ दिया है, उसे क्वेश्चन सॉल्व करो। ना आए तो उनको कमेंट या व्हाट्सएप पे सेंड करिए क्वेश्चन के साथ। आई विल सॉल्व योर डाउट इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल। तो which are the following is a conjugated acid base pair? तो first of all we have to know about the conjugated acid base pair. What is this? Conjugated acid base pair क्या होते हैं? तो ऐसे एसिड बेस पेयर जिनके बीच में H प्लस आयन का डिफरेंस होता है, conjugated acid base pair कहलाते हैं। तो सच acid base pair which have difference of H plus ion is known as conjugated acid base pair. क्लियर? तो यहाँ पे देखेंगे, ये एसिड है, ये बेस है। These are the strong acid and strong base. There is no difference of H plus ion. Means it is not possible. Second, NH4Cl, ammonium chloride, salt, ammonium hydroxide. It is a weak base. There is no H plus का difference. ये भी नहीं होगा। H2SO4 strong acid and HSO4 माइनस। अब देखिए यहां से H प्लस को रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस बनेगा ना। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा? H प्लस आएगा ना। देखो कैसे करते हैं, H2SO4 लिया गया है, ठीक है। तो ये तुम्हारा H प्लस प्लस HSO4 माइनस, ये तुम्हारा एसिड है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, ठीक है। तो एसिड और कॉन्जुगेट बेस, तो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर, यही तुम्हारा पेयर हो जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? H प्लस है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? थर्ड इज द राइट आंसर। एनी डाउट? समझ में आ रहा है? मस्ती की पाठशाला में लगे रहो सब लोग। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये भी नीट के क्वेश्चन है। देखो, द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HPO3 2 माइनस इज। अब इस कॉन्जुगेट एसिड ऑफ, इसका कॉन्जुगेट एसिड बताना है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, थोड़ा समझना। ये जो कोई भी कुछ भी दिया है, इसका मुझे कॉन्जुगेट एसिड बताना है। हाउ टू सॉल्व, बताइए। कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है, कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द हाउ टू फाइंड द कॉन्जुगेट बेस। किसी भी एसिड में से H प्लस रिमूव करेंगे तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा। पॉइंट समझ में आया? अब मुझे चाहिए कॉन्जुगेट एसिड, मतलब अगर बेस में से कॉन्जुगेट एसिड को ऐड कर दें, गलत हो गया, बेस में से H प्लस आयन को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? एसिड बनेगा ना। तो सिंपल सी बात है, यहां पे इसका आंसर ये नहीं होगा। देखना, इसका आंसर देखो, ये बेस, तो ये हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। देखो एसिड में से H प्लस रिमूव किया तो बेस बनेगा ना, पॉइंट समझ में आया? और बेस में से H प्लस ऐड किया तो एसिड बनेगा। तो यहां पूछा गया इसका कॉन्जुगेट एसिड बताना है, तो ये आएगा। इसका आंसर कितना होगा? ये होगा। अब देखो यहां पे तुमने इसमें H प्लस निकाल दिया तो क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, समझना। अगर इससे तुमने H प्लस निकाल दिया, देखो अगर तुमने इससे H प्लस निकाल दिया, HPO3 2 माइनस, ठीक है, में से H प्लस प्लस PO3 3 माइनस, ठीक है, समझ में आया ना? इसे भी तुमने निकाल दिया। अब देखो
वैसे ये नहीं निकलेगा, यहां से निकलेगा ही नहीं, क्योंकि H3PO3 क्या होता है, डाइप्रोटिक होता है, मीन्स डायाबेसिक होता है। तो ये तो तुम्हारा गलती हो जाएगा ना, ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था H3PO3 का स्ट्रक्चर अलग होता है। H3PO4 क्या होता है, ट्राइबेसिक होता है। H3PO3 क्या होता है, डाइबेसिक होता है। H3PO2 क्या होता है, मोनोबेसिक होता है, मीन्स 1H+ आयन देगा। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या है, रॉन्ग रिएक्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, H2PO3 माइनस इज द राइट आंसर। क्लियर। देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जेई क्वेश्चन है। एमंग द फॉलोइंग द वीकेस्ट लुईस बेस, लुईस बेस क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज कटायन, कटायन होता है, एनायन होता है, निगेटिवली चार्ज एनायंस आर लुईस बेस, ठीक है। या पे इलेक्ट्रॉन का रिच हो, तो यहाँ पे निगेटिवली चार्ज जितना है OH माइनस Cl माइनस HCO3 माइनस, दीज आर द बेसिस। बट H+ क्या है, एसिड होता है ना, तो यहाँ पे वीकेस्ट बेस क्या कहलाएगा, H+ कहलाएगा। तो इसका नोट डाउन कर लो, वीकेस्ट बेस की बात कर रहा है ये, साइड तुम्हारा एसिड है ना। बेस की डिफिनीशन क्या होता है, लुईस बेस का डिफिनीशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आवलिक एनायंस आर कंसीडर्ड इन द लुईस बेस, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज एंड कटायंस आर कंसीडर्ड इन द लुईस एसिड। समझ में आ रहा है ना, भावनाओं को समझो। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनिंग 2003 में आया है, IIT में आया क्वेश्चन, इसको तो समझते हैं। H3PO3, इसको नोट डाउन कर लो। देखो H3PO3 ये तुम्हारा P ब्लॉक का एलिमेंट है, इसको बोलते हैं H3BO3, इज नोन एज बोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, बोरिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होता है, डिसोसिएट हो, क्या होता है, देखो H3BO3 जो डिसोसिएट होगा H+ देगा, और साथ में क्या देगा, ये मोनोबेसिक है, ठीक है। तो H+ तो रिमूव करेगा, मीन्स क्या हो जाएगा, BO4 कन्वर्ट हो जाएगा। चलो इसको भी रहने दो, ये रिएक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है, इसका आंसर लेकिन नहीं होगा, ठीक है, मोनोबेसिक होगा ये। H3BO3 जो होता है एक प्रोटॉन को रिलीज करता है, एक H+ आयन रिलीज करेगा, और रिलीज करने के बाद तो ये बनाएगा H2PO3 माइनस, ठीक है, इतना ही बनाएगा। तो ये क्या होता है, मोनोबेसिक होता है और वीक लुईस एसिड होता है। क्यों लुईस एसिड क्यों होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। तो बच्चों यहां तक का न्यूमेरिकल थोड़ा समझ में आए, अगला न्यूमेरिकल थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको तो ध्यान में रखना है। देखो एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन विच H+ आयन concentration is 1.5 10 की पावर -3 मोलर and Ka की वैल्यू 2.6 10 की पावर -3 is given. How to solve that type of problem? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन,
सॉल्यूशन। इसके दो पार्ट हैं, ये पहला पार्ट चल रहा है, ठीक है, इट इज द फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट करना है। तो राइट डाउन करेंगे CH3 COOH, इट इज ए वीक एसिड, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H प्लस प्लस CH3 COO माइनस, कन्वर्ट हो गया, समझ में आया सभी को। अब देखो T0 पे इसका कंसंट्रेशन कितना है, C, CH3 COO कंसंट्रेशन हमको फाइंड करना है, तो हमने इसको लेट कर लिया कि इनिशियल टाइम पे इसका कंसंट्रेशन C है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, C लिख लिया। इसका कितना रहेगा, 0 रहेगा, इसका भी कितना रहेगा, 0 रहेगा एट इक्विलिब्रियम। अब देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी होगा कुछ इसमें, ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं इसको। C माइनस सी अल्फा, ABC अल्फा, ABC अल्फा, क्लियर। K का लिखेंगे तो ये हो जाएगा C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा, यहाँ से C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड में C कॉमन लेके 1 माइनस अल्फा, फॉर वीक एसिड फॉर CH3 COOH, इट इज ए वीक एसिड, इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 1, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और C से C कैंसिल हो जाएगा, Ka की वैल्यू डायरेक्टली आ गई C अल्फा स्क्वायर। पॉइंट समझ में आया सभी को, सभी को समझ में आया ना पॉइंट। तो यहाँ पे अब देखो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अल्फा की वैल्यू गिवन नहीं है, सिर्फ H प्लस की कंसंट्रेशन गिवन है, तो क्या करेंगे अब बताइए। बताइए क्या करेंगे। तो यहाँ से COC मत कैंसिल कीजिए, ठीक है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू गिवन नहीं है ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल मत कीजिए, ठीक है, इसके स्थान पे वैल्यू 1 आ, इसको कैंसिल नहीं करेंगे तो ये आ जाएगा C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C। अब देखो ये C अल्फा है, C अल्फा है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन गिवन है। अब CH3 COO जितना डिसोसिएट होगा, इतना H प्लस बनाएगा, उतना ही CH3 COO माइनस बनाएगा ना। क्यों बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेशियो 1:1 का है, तो ये दोनों बराबर रहेंगे, ये गिवन तो ये भी बराबर रहेगा, मीन्स C अल्फा की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 1.5 10⁻³ ये H प्लस की वैल्यू हो गई, और दूसरा CH3 COO माइनस की वैल्यू रख देंगे तो C अल्फा यहाँ पर भी आ जाएगा, तो 1.5 10⁻³ क्लियर है। थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन हो गया था इसलिए। अब देखो C नीचे गिवन है और Ka की वैल्यू गिवन है 2.6 10⁻³ K के स्थान पे वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगी 2.6 10⁻³ क्लियर। ये वैल्यू आ गई, ये Ka की वैल्यू है ये वाली 2.6 10⁻³ अब यहाँ C निकालेंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी 1.5 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइड में 2.6 10⁻³ क्लियर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 8.3 10⁻²। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये वैल्यू बन जाएगी 2.25
10⁻⁻6 डिवाइड में 2.6 10⁻⁻3, इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो सारा कुछ वैल्यू करने के बाद आंसर जो आएगा तुम्हारे पास 8.3 10⁻², 8.3 10⁻²। दिस इज द फाइनल आंसर। इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH का कंसंट्रेशन कितना है 8.3 10⁻² मोलर। समझ में आया सभी को? दिस इज द कंसंट्रेशन। को कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में सिस्टिक के बताया है, तो कितना आ गया 8.3 10⁻²। क्लियर? समझ में आया? थोड़ा यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे जितना ये बनेगा उतना ही बनेगा ना, सी अल्फा, तो यहाँ पे सी अल्फा वैल्यू रखने दो, और नीचे क्या होगा 1 अल्फा, वीक एसिड के लिए 1 होता है, ये रखने दो। ये क्या हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड हो जाएगी। इसको वैल्यू रखेंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे, इसको नीचे लाएंगे, स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर किया गया 2.25 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 आएगा, डिवाइड में 2.6 10⁻⁻3 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8.3 10⁻² मोलर कंसंट्रेशन आएगा। देखो इसी में इसका सेकंड पार्ट है कि नाउ कैलकुलेट द अल्फा फॉर एबव। जो तुमने यहाँ पे कंसंट्रेशन फाइंड किया है उसी के लिए तुमको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। हाउ टू फाइंड अल्फा? जो भी तुमने भी क्वेश्चन सॉल्व किया उसके आगे एक क्वेश्चन लगा दिया गया, छोटा सा क्वेश्चन लगा दिया गया, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी। तो अल्फा फाइंड करना है, यहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे के मुझे मालूम है, सी हमने फाइंड कर लिया है, अल्फा निकालना रहेगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो क्या आ जाएगा के इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे सी से सी कैंसिल कर दिया हमने, तो क्या आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर। मुझे फाइंड करना अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के ए बाई सी। के ए की वैल्यू कितना है 2.6 10⁻⁻3। ठीक है, समझ में आया ना? 2.6 10⁻⁻3 लिखा था वो। डिवाइड में कंसंट्रेशन कितना निकाला 8.3 10⁻⁻²। इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू एटलीस्ट कितनी आ जाएगी, यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1.73। थोड़ा समझना। इस टाइप से अगर तुमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.73 आ जाएगी। ठीक है, अब बताओ अल्फा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा हो सकती है क्या? हो सकती है? बताइए, नहीं हो सकती। अब यहीं पे गलत हो गया, मतलब इस मेथड से सॉल्व नहीं होगा। इसको फिर देखना पड़ेगा सेकेंड मेथड से। ठीक है, मतलब क्या है कि यहां पर तुमको 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 1 नहीं लेना है, पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ये था तुम्हारा फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब आ जाएगा सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड को समझते थोड़ा सा। सो गाइस, इस मेथड में जो के की वैल्यू रखा, सी की वैल्यू रखा, तो अल्फा की वैल्यू जो वैल्यू आई 1.73, व्हिच इज नॉट पॉसिबल,
क्योंकि अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, उससे हमेशा लेस देन 1 ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि वीक एसिड है तुम्हारा ये। तो क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस अल्फा को निगलेक्ट क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिया जाएगा सी अल्फा सी माइनस सी अल्फा, ठीक है, जो था उसमें से 1 माइनस अल्फा को निगलेक्ट नहीं करना है। सी कॉमन ले लिया, एक सी कैंसिल होगा, सी अल्फा स्क्वायर पर 1 माइनस अल्फा आया। यहाँ से के एक वैल्यू सी अल्फा इंटू अल्फा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, सी अल्फा स्क्वायर। तो सी अल्फा क्या होता है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या थी, नॉर्मल इक्वेशन बताई थी ना, सी अल्फा थी ना, तो सी अल्फा के स्थान पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन रखेंगे और साथ में अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा रहेगा। यहाँ पे के एक वैल्यू 2.6 10 की पावर माइनस 3 पुट किया हमने, तो ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना है 1.5 10 की पावर माइनस 3 अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 1.73 आ गई ना। इसके बाद अल्फा की वैल्यू 1.73, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसका मल्टीप्लाई 1.73 माइनस 1.73 अल्फा आएगा। इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे, इसको डिवाइड करेंगे, देन ये फाइनल वैल्यू आएगी 0.634। तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करने का सेकंड मेथड इज राइट आंसर एंड फर्स्ट मेथड इज रॉन्ग आंसर। तो हमेशा ये नहीं लगाएंगे, क्लियर, इसे तुमको बताया था ना, हमेशा तुमको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, कि ये नहीं कि तुम आया तुरंत सी अल्फा स्क्वायर लगा लो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखा है ना, इस मेथड के द्वारा अल्फा की वैल्यू जो निकली गलत निकली, क्योंकि 1 से ज्यादा थी, इस ये वैल्यू का राइट आंसर, क्योंकि ये आंसर सही है, क्योंकि 1 से वैल्यू कम है। क्लियर, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें।